जय हिंद साथियों। मैं पारस सर आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी ईवीएस का निचोड़, जहां से आपको निश्चित ही एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। सबसे पहले हम हाथियों के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ध्यान रखिएगा, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे आराम करता है। कितना करता है? हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये आप ध्यान रखिएगा। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। इससे क्या है, हाथी के शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है। हाथी के जो कान होते हैं वह पंखे जैसे होते हैं, जिससे क्या है, गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों का प्रयोग हवा करने के लिए भी करता है। ठीक है। 3 महीने के हाथी के वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। जो 3 महीने के हाथी का वजन होता है वह कितना होता है? 200 किलोग्राम के आसपास होता है। जितने भी यहाँ पर फैक्ट बताते जा रहा हूँ, या तो आप लोग उनको लिखते जाओ या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाला है। अब देखिए, हम हाथियों के झुंड के बारे में बात करते हैं। जो हाथियों का झुंड होता है इसमें केवल हथनियां होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। ध्यान रखिएगा, हाथियों के झुंड में हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वह पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। ये आप ध्यान रखिएगा। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। कितने क्या होता है? हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के जो हाथी हैं वह झुंड में रहते हैं। उसके बाद क्या है, वह झुंड छोड़ देता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और जो हाथी हैं परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ठीक है, समझ गए ना? चलिए अब आते हैं हम मधुबनी चित्रकारी, जो कि आप सभी जानते हैं बहुत फेमस है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, मधुबनी चित्रकारी कहाँ फेमस है? तो भैया यहाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आपका आंसर होगा बिहार राज्य में मधुबनी चित्रकारी की जाती है। क्या है? बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है जहाँ पर मधुबनी चित्रकारी की जाती है, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और इसी चित्रकारी की वजह से इस जिले का नाम पड़ा मधुबनी जिला। ठीक है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में क्या है, चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है। चावल के घोल का यूज इसलिए करते हैं उभार देने के लिए। इन रंगों को बनाने के लिए हल्दी, नील, फूल, पेड़ों आदि के रंग का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसमें प्राकृतिक रंगों का यूज होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में यह पेड़ पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 11 से 12 फीट होती है। इस जो रेगिस्तानी ओक का पेड़ होता है इसकी पत्तियां क्या है, बहुत कम होती हैं इसमें। ठीक है। और रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ होता है इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। क्या होता है, जो रेगिस्तानी
ओक के पौधे की जड़ें होती हैं, यह पानी की खोज में बहुत गहराई तक यह जड़ें पहुंच जाती हैं और यह पेड़ पानी को तने में जमा करता रहता है। जब भी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम किस पर, सांप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। देखिए जो सांप है भैया, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनके नाम क्या है, नांग, करेत, दुबोइया तथा अफाई। ठीक है, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नामक दवाई दी जाती है जो कि सांप के जहर से बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उससे बचने के लिए सीरम नामक दवाई दी जाती है जो कि भैया सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। ध्यान रखिएगा, सांप के बाहरी कान नहीं होते। ठीक है, सांप क्या करता है, जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। ध्यान रखिएगा, सांप के क्या भैया, कान नहीं होता है, लेकिन जो जमीन पर कंपन होता है उसी के माध्यम से ही सांप सुनता है। ठीक है, सांप के दांत नुकीले होते हैं जो कि खोखले होते हैं। सांप के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यह खोखले होते हैं। ठीक है, लेकिन सांप अपने दांतों का जो भैया प्रयोग है वह भोजन को चबाने में नहीं करता है, बल्कि ध्यान रखिएगा सांप अपने शिकार को निगलता है। ठीक है, क्या करता है, यह अपने शिकार को सीधा निगलता है। ओके, आप देखिए सिलाथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखते हैं। सिलाथ यहां पर आप चित्र भी देख सकते हैं। सिलाथ दिखने में भालू की तरह होते हैं। आप देख सकते हैं भैया, ये दिखने में कैसे हैं, भालू की तरह होते हैं, लेकिन यह भालू से अलग होते हैं। ठीक है, मतलब भालू जैसे होते हैं पर भालू नहीं होते। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो सिलाथ होता है यह 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर आराम से सोता रहता है, इसलिए इसको भैया आलसी जानवर भी कहा जाता है। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर यह अपना पेट भरता है। अर्थात जो सिलाथ होता है यह एक शाकाहारी जंतु होता है जो कि जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता रहता है। और यह भैया जो सिलाथ है एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। इस तरह से यह टोटल अपने जीवन में 8 पेड़ों पर रहता है, अर्थात 40 वर्ष अपने जीवन में पेड़ों पर ही व्यतीत करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लिंगहू फेन के बारे में। लिंगहू फेन है क्या भैया, तो देखिए लिंगहू फेन हांगकांग का पकवान है। पहला प्रश्न भैया आपसे वही पूछा जाएगा, लिंगहू फेन क्या है, ध्यान रखना हांगकांग का यह पकवान है। प्रश्न पूछा जाएगा लिंगहू फेन किससे बनता है, तो ध्यान रखिए इस सांप के मांस से बनाया जाता है। ओके, यहां पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं। पक्षियों द्वारा अपनी गर्दन बहुत हिलाने का कारण उनकी आंख की पुतली का ना घूमना है। आप लोगों ने देखा होगा जो पक्षी होते हैं वो हमेशा अपनी गर्दन भैया यहां वहां घुमाते रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो भैया पक्षियों की जो आंख की पुतली होती है भैया घूमती नहीं है। जिस तरह से जो हमारी आंखें होती हैं इनकी पुतली तो भैया घूमती है, लेकिन पक्षियों की आंखों की जो पुतली होती है भैया वह नहीं घूमती है। इस वजह से क्या है, पक्षी अपनी गर्दन को यहां वहां हिलाते रहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं मधुमक्खी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट।
देखिए मधुमक्खी पालन को कहा किया जाता है, पहला क्वेश्चन आपसे यही बनता है, तो ध्यान रखिएगा भैया, मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन का उचित समय क्या होता है, तो ध्यान रखिए मधुमक्खी पालन का जो उचित समय है वह अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि इसी समय जो मधुमक्खी है अंडे देने का काम करती है। ठीक है, मधुमक्खियां भैया एक समूह में कार्य करती हैं, आप लोगों ने देखा होगा मधुमक्खियां क्या भैया एक समूह में कार्य करती हैं, और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना आप सभी को ये। चलिए अब आते हैं हम चींटियों के ऊपर। देखिए जो चींटियां होती हैं भैया ये भी मधुमक्खी की भांति समूह में रहती हैं, और चींटियों का भैया काम बटा होता है। जिस तरह से हमारे परिवार में सभी का काम बटा होता है ना, इसी तरह से भैया चींटियों का काम भी बटा होता है। देखिए क्या है, जो रानी चींटी होती है भैया वह अंडे देने का काम करती है। रानी चींटी क्या करती है? अंडे देने का काम करती है। सिपाही चींटी क्या करती है? बिल का ध्यान रखती है। और जो मजदूर चींटियां या जो कार्यकारी चींटी होती है वह बिल तक भोजन लाती है। ठीक है, देखिए मधुमक्खियां हो गया, चींटियां, दीमक, ततैया, ये सभी क्या भैया समूह में रहते हैं। ध्यान रखिएगा मधुमक्खी, चींटियां, दीमक और ततैया ये क्या है समूह में रहते हैं। ओके, और जो चींटियां भैया चलते समय एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती जाती हैं, जिससे जो पीछे वाली चींटी है उनको रास्ता मिलता जाता है। ठीक है, और जो मधुमक्खी के डंक में भैया फार्मिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी के डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिए उत्तर प्रदेश में कचनार, देखिए उत्तर प्रदेश में कचनार, व केरल में केले, व महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी बनाई जाती है। यहां से भैया आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में क्या है, कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। आप यहां पर एक कचनार का फूल देख सकते हैं। ठीक है, ये है कचनार का फूल। केरल में क्या भैया, केरल में भैया केले की फूल की सब्जी बनाई जाती है। और महाराष्ट्र में क्या है, सहजन के फूल की सब्जी बनाई जाती है। तो आपको ये सारे फैक्ट भैया याद रखने हैं, आपके एनसीईआरटी में ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम जानते हैं कलचिड़ी या फिर जिसे कहा जाता है इंडियन रोबिन के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट। देखिए जो कलचिड़ी होती है जिसे इंडियन रोबिन भी कहा जाता है, यह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। पहला क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा, कलचिड़ी अपना घोंसला कहां बनाती है, तो पत्थरों के बीच अपना। ठीक है, इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। और जो कलचिड़ी है यह छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। और कलचिड़ी की जो चोंच है भैया वह अंदर से लाल होती है। ऐसा भैया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सा पक्षी है जो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है और उसकी चोंच अंदर से लाल होती है, तो ध्यान रखना वो कलचिड़ी है, इंडियन रोबिन। ठीक है, अब देखिए कौवे के बारे में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें भी होती हैं। ठीक है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। क्या है भैया, जो कौवा है यह पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि यह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। और कौवा क्या करता है, कोयल के अंडों को अपना अंडा समझकर उनकी देखभाल करता रहता है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के बारे में। राजस्थान में भैया क्या है, बारिश बहुत कम होती है। क्या है, राजस्थान में जो बारिश भैया बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं।
इनमें दीवार मोटी होती है और जो घरों की छतें होती हैं यह कटीली झाड़ियों से की बनी होती हैं। ठीक है। और मेरे प्यारे भाई, यह पहली क्लास थी NCERT EVS का निचोड़। यदि आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी इसका अगले पार्ट भी आ जाएंगे। अब देखिए असम के बारे में हम यहाँ पर देखें तो असम में भैया क्या है, बहुत बारिश होती है, जिसकी वजह से क्या है, असम में जो घर हैं जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये बांस के जो खंभे हैं भैया, इन पर देखिए मकान बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बारिश बहुत अधिक होती है। कभी कभी जल भराव के कारण बच्चे रस्सी और बांस के बने पुल को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है। क्या है, यहाँ पर रस्सी और बांस के पुल होते हैं, कहां पर, असम में। और बांस को भैया गरीबों का टिम्बर कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। यदि आप लोग मुझे अच्छा सपोर्ट करेंगे तो निश्चित ही मैं बहुत जल्दी इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।